हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज बच्चों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स को किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं कि जो उसके ऑफस्प्रिंग हो वो मेल बने या फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस हो। तो कुछ कंसेप्ट होते हैं जिनके बेसिस पे हम क्या कहते हैं कि सेक्स किस तरीके से डिटरमाइन करा जाता है, और क्रोमोसोम्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि इन क्रोमोसोम की प्रेजेंस से ही सेक्स को फाइंड करा जा सकता है। तो जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं स्पेशल क्रोमोसोम्स, उन क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स या फिर बोला जाता है एलोसोम्स। तो दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स और सेकेंड होते हैं ऑटोसोम्स। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं वो कौन होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। तो हम बोल सकते हैं इसके लिए सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल डिटरमाइंड बाय द स्पेशल क्रोमोसोम that is sex chromosome। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल का सेक्स को डिटरमाइन करता है, जो भी स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम होता है वो क्या कहलाता है? सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स जो होते हैं वो जो सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहलाते हैं ऑटोसोम्स। Chromosomes other than sex chromosomes are called autosomes। तो ऑटोसोम्स जो हैं वो सेक्सुअल कैरेक्टर को डिटरमाइन नहीं करते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं। सेक्स कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करेगा? सेक्स क्रोमोसोम्स। इसको सेक्स क्रोमोसोम्स को हम एलोसोम्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम्स की। तो सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं जनरली कितने टाइप के होते हैं? दो। कितने? एक्स और वाई, दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इनके प्रेजेंस के बेसिस पे फाइंड करा जाता है कि बॉडी फीमेल बन रही है या मेल बन रही है। तो इसी के अलावा एक साइंटिस्ट थे, हैंकिंग साइंटिस्ट थे, 1891 में इन्होंने न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करा था इंसेक्ट्स में स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर। उसको उन्होंने एक्स बॉडी बोला, लेकिन उसका वो सिग्निफिकेंस को फाइंड नहीं कर पाए। कौन थे साइंटिस्ट? हैंकिंग। 1891 में इन्होंने जो है एक टर्म दी जिसका नाम था एक्स बॉडी, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस फाइंड नहीं कर पाए। इन्होंने कहां देखा? एट द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था इसमें, इंसेक्ट्स में, इन इंसेक्ट्स ऑब्जर्व द peculiar structure in nuclei, that is the X body। उसको, उस स्ट्रक्चर को जो नाम दिया वो क्या नाम दिया उन्होंने? X body। लेकिन इसका ये सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो अब हम यहाँ पे कुछ कंसेप्ट देखते हैं जिसके बेसिस पे हम फाइंड करेंगे कि सेक्स को डिटरमाइन किस तरीके से करा जाता है। तो कुछ कंसेप्ट्स हैं। तो अब हम यहाँ पे कंसेप्ट लेते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट हमने लिया है एक्स वाई कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट में ये ह्यूमन और ड्रोसोफिला दोनों में देखने को मिलता है। इस कंसेप्ट के अंदर दो क्रोमोसोम्स हैं, एक्स और वाई। जो वाई क्रोमोसोम्स है वो मेल के अंदर मिलता है और एक्स क्रोमोसोम किसके अंदर प्रेजेंट होगा? फीमेल के अंदर। यानी कि टू क्रोमोसोम्स होते हैं, दो क्रोमोसोम एक्स एक्स हुआ तो क्या हो गई? ये फीमेल, और
एक्स वाई हुआ तो क्या हुआ, मेल। तो इसमें जो फीमेल है वो क्या होती है, होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक मतलब, ये टर्म याद रखिएगा, होमोगैमेटिक मतलब जो वन टाइप का क्या प्रोड्यूस कर रही हो, गैमीट। ठीक है, ये किस टाइप का गैमीट प्रोड्यूस करेगी, जैसे मैंने लिखा 2a प्लस एक्स एक्स, तो ये गैमीट देगी a प्लस एक्स और a प्लस एक्स। दो टाइप के गैमीट बने, लेकिन दोनों सेम टाइप के गैमीट बन रहे हैं, तो इसलिए क्या कहलाई, होमोगैमेटिक। ये हमेशा फीमेल होती है इस कंडीशन में, जब दोनों उसके सेक्स क्रोमोसोम क्या हो, सेम। हेट्रोगैमेटिक, हेट्रोगैमेटिक जिसमें दो टाइप के क्रोमोसोम्स गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हो, ये मेल में यूज होगा। जब मेल में, किसी भी बॉडी में मेल हो या फीमेल हो, अगर उसके दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स अलग अलग हैं, सेम टाइप के नहीं है, तो इसमें कैसा है, एक्स और वाई, तो ये दो टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करेगा, ए प्लस एक्स और ए प्लस वाई। तो ये दो टाइप के गैमीट हो गए। ये किसके अंदर हो रहा है, इस कंसेप्ट में, मेल के अंदर। इसी के बेसिस पे ये जो है, ये कहलाता है गाइनोस्पर्मीज का गैमीट, और ये कहलाता है एंडोस्पर्मी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखा हमने कि ये होमोगैमेटिक, यानी कि फीमेल क्या है, होमोगैमेटिक, और मेल क्या है, हेट्रोगैमेटिक। हेट्रोगैमेटिक कंडीशन की ही वजह से हमेशा इस कंसेप्ट के थ्रू मेल ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से ये डिटरमाइन करते हैं, क्रॉस के थ्रू। तो इसमें ड्रोसोफिला और ह्यूमन एग्जाम्पल है। तो इसमें जैसे हमने जैसे ले लिया 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक है, क्रॉस विथ 44 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे ये फीमेल हो गई और ये क्या हो गया, मेल, क्योंकि उसमें एक्स वाई है और उसमें क्या है, एक्स एक्स। तो इसके जो गैमीट बनेंगे वो क्या बन गए, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। इसी तरीके से इसके दो बनेंगे 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। तो अब हम इसका 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये इसके साथ फ्यूज हो रहा है, तो बन गया 44 प्लस एक्स एक्स, 22 एंड 22 44, और एक्स और एक्स मिल गए, ये आ गया फीमेल। उसी तरीके से आप इसमें देखेंगे एक्स वाई, एक मदर का एक फादर का, तो ये क्या बन गया, मेल। इसी तरीके से ये 44 प्लस एक्स एक्स, ये फीमेल, 44 प्लस एक्स वाई, ये आ गया मेल। तो 50-50% चांस है मेल और फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस होने के। और इसमें हमेशा जिस एक्स, मदर के एक्स के साथ अगर फादर का एक्स फ्यूज होता है तो फीमेल प्रोड्यूस होगी, अगर मदर के एक्स के साथ वाई फ्यूज होता है तो क्या प्रोड्यूस होगा, मेल चाइल्ड। ठीक है, अब हम दूसरा कंसेप्ट लेते हैं, एक्सो कंसेप्ट। तो एक्सो कंसेप्ट में ये मोस्टली इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है, जैसे कॉकरोच है, बग्स हैं, ग्रास होपर्स हैं। तो इसमें जो है वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। ठीक है, तो वाई क्रोमोसोम इसके अंदर एब्सेंट है, तो हमने लिया है एक्सओ कंसेप्ट। तो इसमें जो है जो फीमेल होती है वो क्या होगी, फीमेल जो होगी होमोगैमेटिक, और मेल क्या होगा, हेट्रोगैमेटिक। फीमेल वही होमोगैमेटिक है, यानी कि 2a प्लस एक्स एक्स, और जो मेल होगा वो हेट्रोगैमेटिक है, तो आएगा 2a प्लस एक्स ओ। तो यहां हम जल्दी से क्रॉस बना देते हैं, 2a प्लस एक्स एक्स क्रॉस विथ 2a प्लस एक्स ओ। ठीक, इसके दो गैमीट बना, a प्लस एक्स, a प्लस एक्स, इसी तरह से इसके a प्लस एक्स और a प्लस ओ। यहाँ पे y नहीं है ना, तो इसलिए हमने क्या लिया है, o। तो अब इसका हम क्रॉस कराएंगे, a प्लस एक्स, a प्लस ओ, a प्लस एक्स, a प्लस एक्स।
अब ये फ्यूज्ड होंगे टू ए प्लस एक्स एक्स, टू ए प्लस एक्स एक्स, टू ए प्लस एक्स ओ, टू ए प्लस एक्स ओ। ठीक है, तो ये देखिए जो XX वाला है वो फीमेल प्रोड्यूस हो रहा है और XO वाले क्या हो गए, मेल। तो इसके अंदर भी हेट्रोगैमेट कौन है, मेल है। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है, इस पे इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इंसेक्ट्स के अंदर या कॉकरोच के अंदर किस तरीके से सेक्स डिटरमाइन होता है और उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए भी मेल रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो हेट्रोगैमेटिक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पे ZW ZZ कंसेप्ट, थर्ड कंसेप्ट है, एंड फोर्थ कंसेप्ट है ZO ZZ कंसेप्ट। इन दोनों, इससे पहले जो दोनों कंसेप्ट थे उसमें मेल हेट्रोगैमेटिक था और फीमेल होमोगैमेटिक। यहाँ पे इन दोनों कंसेप्ट में फीमेल हेट्रोगैमेटिक है। ठीक है, फीमेल इसमें क्या है, हेट्रोगैमेटिक। हमने वहां पे XX से लिया था, यहाँ पे हम ले रहे हैं ZW, यानी कि ZW किस में है, फीमेल में, और मेल जो है वो होमोगैमेटिक है। तो यहाँ पे हुआ ZZ। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं वो बर्ड्स और रेप्टाइल्स में मिलते हैं देखने के लिए। तो अब हम जल्दी से क्रॉस देख लेते हैं इसका। तो इसमें हेट्रोगैमेटिक कंडीशन किसकी है, फीमेल की। तो इसमें सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, फीमेल। 2A प्लस ZW क्रॉस विथ 2A प्लस ZZ। तो इसके दो टाइप के गैमीट बना, A प्लस Z, इसी तरीके से इसके A प्लस Z और A प्लस W। तो ये देखो दो टाइप के गैमीट बने ना अलग अलग, तो इसलिए फीमेल क्या हुई, हेट्रोगैमेटिक। यहाँ पे दोनों गैमीट सेम टाइप के प्रोड्यूस हो रहे हैं तो होमोगैमेटिक। तो अब इसका हम क्रॉस कर देते हैं। तो यानी कि जिसमें भी फीमेल W, जिस ये वाला जो क्रोमोसोम है मेल के Z से जिसके साथ फ्यूज्ड हो रहा है वो बनेगा फीमेल चाइल्ड, और अगर इसका फीमेल का Z मेल के Z से फ्यूज्ड हो रहा है तो क्या बनेगा, मेल चाइल्ड। A प्लस Z, A प्लस Z, A प्लस Z और A प्लस W। तो ये आ गया 2A प्लस ZZ, 2A प्लस ZZ, 2A प्लस ZW, 2A प्लस ZW। ठीक है, तो ये W वाली जो बर्ड्स हैं वो क्या बनेंगी, फीमेल, और ZZ वाले क्या होंगे, मेल। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं इसमें ZO ZZ कंसेप्ट। तो इसमें एग्जांपल ही बटरफ्लाईज और मॉथ्स में देखने को मिलता है, और इसमें भी फीमेल क्या होगी, होमोगैमेटिक। शॉर्ट में लिख दिया मैंने होमोगैमेटिक। तो उसमें W जो क्रोमोसोम है वो क्या है, एब्सेंट, और जो मेल बॉडी है वो क्या है, हेट्रोगैमेटिक है। और इस ये हेट्रोगैमेटिक है और ये है होमोगैमेटिक। तो इसमें ZZ कंसेप्ट लिया, दोनों क्रोमोसोम उसके क्या है, सेम टाइप के। तो अब हम इसका क्रॉस कर देते हैं, 2A प्लस ZO क्रॉस विथ 2A प्लस ZZ। तो इसके दो डिफरेंट टाइप के गैमीट बनेगा, A प्लस Z और A प्लस O, क्योंकि यहाँ पे W क्रोमोसोम क्या है, एब्सेंट। उसी तरीके से यहाँ पे A प्लस Z, A प्लस Z। अब इसका हम फ्यूज करा देंगे। तो अब हम यहाँ पे मेल के गैमीट ले लेंगे, A प्लस Z, फीमेल के A प्लस Z, A प्लस O। तो यहाँ आ गया 2A प्लस ZZ, 2A प्लस ZZ, 2A प्लस ZO, 2A प्लस ZO। तो जिसमें भी सिंगल Z क्रोमोसोम है वो क्या हो गई, फीमेल, और जिसमें डबल Z क्रोमोसोम है वो क्या हो गए, मेल। इसमें भी फीमेल क्या हो गई, सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गई क्योंकि वो हेट्रोगैमेटिक है। जिस कंडीशन में भी, जिस ऑर्गेनिज्म में भी अगर सेक्स क्रोमोसोम में वो हेट्रोगैमेटिक है ऑर्गेनिज्म, तो वो ही क्या होता है, सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम यहाँ पे एक दूसरा कंसेप्ट लेते हैं
क्रोमोसोम्स के बेसिस पे नहीं, वो होता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स के बेसिस पे, कि अगर ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स है तो क्या होगा, डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स है तो क्या होगा। तो इसलिए उस कंसेप्ट का नाम है हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। ये शो करता है हनी बी। ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म हो गई वो, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। फिफ्थ कंसेप्ट आ गया हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। ये शो करता है हनी बी। इसका एग्जांपल हो गया हनी बी। तो इसमें जो है हनी बी ले सकते हो, वास्प ले सकते हो, सॉ फ्लाइज हैं, जो भी इंसेक्ट्स हैं, जैसे हमने वास्प ले लिया तो उनके अंदर भी यही कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो इसमें क्या होता है, यूनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं इसमें, जो फीमेल होती है उसमें क्रोमोसोम्स 32 होते हैं। इसके फीमेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, 32, और मेल में होते हैं इसके 16। तो ये डिप्लॉयड हुआ और ये क्या हुआ, हैप्लॉयड। तो जो फीमेल है, फीमेल के जो 2 एग प्रोड्यूस होंगे, वो एग, अगर एक एग फर्टिलाइज हो जाता है मेल के साथ तो क्या प्रोड्यूस कर देगा वो, फीमेल, क्योंकि उसके अंदर डिप्लॉयड फॉर्मेशन रहेगा, 32 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। और अगर दूसरा एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, अनफर्टिलाइज रह जाता है, तो उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, यानी कि 16, जिसकी वजह से वो क्या रह जाएगा, मेल। ठीक, तो इसको हम एक क्रॉस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहां लिया 16 क्रोमोसोम, यानी कि ये क्या हो गया, मेल हनी बी। उसी तरीके से 32 क्रोमोसोम्स यानी कि फीमेल हनी बी। ये डिप्लॉयड हो गया और ये क्या हो गया, हैप्लॉइड। तो इट मींस जिस ऑर्गेनिज्म में, इनके जिस ऑफस्प्रिंग के अंदर अगर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्म्ड होते हैं तो वो मेल प्रोड्यूस होगा, और अगर डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं तो वो क्या होगा, फीमेल होगा। तो 16 क्रोमोसोम्स हैं, हैप्लॉइड है, तो इसका जो गैमीट होगा वो सिंगल गैमीट बनेगा। सिर्फ क्या बनेगा, एक गैमीट। तो उसका, उसमें भी जो गैमीट होंगे वो कितने होंगे, 16। ठीक है, यहाँ पे मतलब मियोसिस नहीं हो रहा, रिडक्शन नहीं हो रहा है क्रोमोसोम्स में, गैमीट के अंदर सेम टाइप के गैमीट नंबर जा रहे हैं। इसमें बनेंगे 2 गैमीट, 16 क्रोमोसोम के 2 गैमीट बनेंगे। अब अगर एक गैमीट, फीमेल का एक गैमीट मेल के साथ फ्यूज हो जाता है तो यहाँ पे आ गए 32 क्रोमोसोम्स, और ये किसी के साथ फ्यूज नहीं होता, अनफर्टिलाइज रहता है, यहां पे आ गया इसके 16। ये कैसा हो गया, अनफर्टिलाइज्ड। तो ये क्या प्रोड्यूस हुआ, मेल हनी बी वास्प, जो भी एग्जांपल ले रहे हैं, मेल हनी बी, ये कैसा हो गया, हैप्लॉइड। ठीक है, ये कैसा है, डिप्लॉइड, 32 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये कौन सी क्या प्रोड्यूस हुआ, फीमेल हनी बी। इंपॉर्टेंट है ये वाला, मैकेनिज्म एग्जाम्स में आ जाता है। और तो ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म हो गई। तो इस तरीके से हमने 5 कंसेप्ट पढ़े हैं सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं जल्दी आप लोग के सामने लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके अलावा आप कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। टिल देन, बाय बाय।